नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र और मैं हूं आपके साथ भावना। भोपाल आज देश की सियासत का केंद्र बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच हुए आंतरिक व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। किसान महाचौपाल के मंच से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला, तो वहीं बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। राजधानी भोपाल का जवाहर चौक सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा किसान महापंचायत में शामिल हुए। दोपहर 2 बजे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर पहुंचे। सभा से पहले पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोका, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनका भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा से निकल रहे और बिना कैबिनेट की मंजूरी के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर ट्रेड डील पर सहमति दे दी। राहुल ने कहा, जब चीन को जवाब देने का वक्त आया तब प्रधानमंत्री गायब थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह डील किसानों और गारमेंट उद्योग के खिलाफ है। सरकार ने देश हित से समझौता किया है। सभा में राहुल ने अमेरिका में लंबित कथित एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए दबाव की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी और अनिल अंबानी का नाम लेते हुए कहा कि सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि असली निशाना अडानी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। मोदी को खुली चुनौती। राहुल गांधी ने कहा, अगर हिम्मत है तो अमेरिका के साथ हुई डील रद्द कर दीजिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने भारत का डेटा अमेरिका को सौंप दिया है। यह किसानों के दिल में तीर जैसा है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। पार्लियामेंट में आपने भाषण देखा मेरा? देखा था? देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है और उसके बाद पहला स्पीकर ऑपोजिशन का एलओपी होता है। यह हर साल हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी को क्या मालूम किसानों का दर्द क्या है। उन्हें किसानों का कभी नहीं मालूम है। बीजेपी का कहना है, कांग्रेस को पहले अपने 55 साल के शासन का हिसाब देना चाहिए, जब मध्य प्रदेश सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। पार्टी का दावा है कि वर्तमान बीजेपी सरकार में प्रदेश में सिंचाई का रकबा 55 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। सियासत तेज, जवाब का इंतजार। एक तरफ राहुल गांधी का सीधा हमला, दूसरी तरफ बीजेपी का करारा पलटवार। क्या ट्रेड डील अब संसद में बड़ा मुद्दा बनेगी? क्या किसान आंदोलन की नई पटकथा लिखी जा रही है? भोपाल से उठी यह राजनीतिक जंग अब राष्ट्रीय बहस में बदल चुकी है। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। आज भोपाल में उन्होंने कहा है कि यूएस ट्रेड डील वापस लेनी चाहिए। राहुल गांधी को क्या मालूम किसानों का दर्द क्या है और किसानों की समस्या क्या है। ये तो आ गए मन मर्जी का स्टेटमेंट देने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सुनते तो है नहीं है और बेचारे खड़गे जी मजबूरी के मारे हैं, वो इनको कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को किसान का भी नहीं मालूम और इसलिए आज भारत का किसान या भारत के
जो है व्यापार जगत आज मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है। राहुल गांधी जी केवल किसान और व्यापारी और उद्योगपति और हिंदुस्तान के साथ मजाक करना सीख गए हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी जी को कहूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी एक बार साफ समझ लीजिए, हिंदुस्तान के संविधान के साथ, हिंदुस्तान के किसान के साथ, हिंदुस्तान के नौजवान के साथ, हिंदुस्तान के बेटियों के साथ और हिंदुस्तान के आत्मा और सैनिक के साथ मजाक करना बंद करो। अभी ऐसा लगता है जैसे आईएसआई का एजेंट आया हो और भारत में भारत विरोधी बयान देकर चला गया हो। ये आपका व्यवहार। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चैलेंज दिया है कि यूएस इंडिया जो डील हुई है वो रद्द वापस लेंगे। राहुल गांधी को कुछ भी नहीं मालूम। भारत की जितनी चल रही है आप देख रहे हैं, जो हमारे पहले अनुबंध थे उन अनुबंधों उनने कहा कि हम इतने % डील लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। हमने माना क्या? हमने नहीं माना। भारत अपनी शर्तों पर दुनिया में चलता है। ये श्रीमान राहुल गांधी जी को बताइए। ये कांग्रेस नहीं है कि विदेश की शर्तों पर चलता हो। ये हिंदुस्तान और मोदी जी का देश है। मोदी जी अपने शर्तों पर, अपने हिंदुस्तान की शर्तों पर विदेश से बात करते हैं। अभी तो देखते जाइए और कितने टैरिफ कम होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां की सरकार के विरुद्ध अपनी बात कही है। इसलिए हिंदुस्तान की जो सरकार है वो हिंदुस्तान के किसान के प्रति, हिंदुस्तान के व्यापारी के प्रति, हिंदुस्तान के उपभोक्ता के प्रति सतर्क है, सावधान है और वचनबद्ध है इनकी सेफ्टी और सुरक्षा करने की।